यस्यार्था सपुमान लोके यस्यार्था सच जीवती। जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं। धन है तो दोस्त है और धन नहीं तो मित्र भी मुंह फेर लेते हैं। शास्त्र की आचार्यों के वचन सुना रहा हूं आपको, मेरे से मत लड़ना। यहां लिखा है यस्यार्थास्तस्य मित्राणि, विवक्षा समझना, लेकिन यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवः यस्यार्था सपुमान लोके यस्यार्था सच जीवती। जिसके पास धन है उसी के मित्र हैं, जिसके पास धन है उसी के बांधव है। जिसके पास धन है वही दुनिया में पुरुष है, वही मर्द है, बाकी नामर्द है। यस्यार्था सच जीवती। जिसके पास धन है वही जिंदा है, बाकी तो मरे है। और देखो 18वां भी पढ़ लो। इह लोकेपि धनिनाम परोपि स्वजनायते स्वजनोपि दरिद्राणाम तत्क्षणात् दुर्जनायते। जिसके पास में धन है तो पर भी स्वजन बन जाते हैं, और धन चला जाए तो स्वजन भी परजन बन जाते हैं। एपीजे कलाम ने लिखा है अपनी आत्मकथा में, बोले जब मैं राष्ट्रपति बन गया तो बहुत लोग मुझसे मिलने आए। मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं तो कभी जिंदगी में उनको देखा भी नहीं था। राष्ट्रपति बनते ही जाने कहां से उदित हो गए। एक कहावत है ना, परसा परसू परसराम, पैसा तेरे तीन नाम। एक आदमी को सर ए परस्या इधर आ, लेकिन वो थोड़ा सा सेटल होके 2 पैसे कमाने लग गया तो अब परस्या नहीं परसू। फिर और उसकी इंक्रीमेंट हो गए, प्रमोशन, बोले परशुराम, और इंक्रीमेंट, बोले परशुराम जी। वो जो कल तक परस्या था आज से परशुराम जी हो गया। क्यों? क्या कह रहे देखो तो सही। इह लोकेपि धनिनाम परोपि स्वजनायते स्वजनोपि दरिद्राणाम तत्क्षणात् दुर्जनायते। पैसा गायब होते ही सब मुंह फेर लेते हैं। ऐसा दुनिया का स्वरूप है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। संसार एकदम मतलब का स्वार्थमय है। लेकिन धन क्या है, किसे कहते हैं, अब इस पे चिंतन जरूरी है। ये तो तय हो गया कि धन पास में होना चाहिए, पर धन माने क्या, फिर चर्चा होगी। धन किसे कहते हैं? बोले जो सुख का साधन हो उसे धन कहते हैं। ये धन की परिभाषा है। और ये तू जिस रुपए पैसे को धन कहता है, ये परमार्थ से सुख का साधन नहीं है। इसलिए परमार्थ से देखा जाए तो ये तो धन ही नहीं है। और धन के कई स्टेज बनाई, धन के कई लेवल बनाए कि धन केवल रुपए पैसे का धन ही धन नहीं होता। अन्न भी धन है, जल भी धन है, परिवार भी धन है, समय भी धन है, स्वास्थ्य भी धन है, यश कीर्ति वो भी धन है। धन इतने प्रकार का होता है। धन के अनेक पर्यायवाची है। धन को लक्ष्मी कहते हैं, वैभव के आत्म वैभव,
वैभव कहो, दौलत कहो, दौलत राम जी ने दौलत की परिभाषा भी लिखी है। ऐसे ऐसे शब्द हैं और उनका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, वो सब शांति से समझाया। और ऐसा ये धन कैसे मिलता है, तो वो कहते हैं कि ये धन, जो धन चाहते हैं, जो धन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के ऊट पटांग उद्यम करते हैं, उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। देखो, बहुत सावधानी से समझने की चीज है। धन हम चाहते हैं, लेकिन धन कैसे मिले ये समझने की जरूरत है। धन किसी कुगुरु कुदेव को नमस्कार करने से मिलता, कोई नवी को भी देई लच्छी, कोई देवी देवता लक्ष्मी देते नहीं है। पैसा कहाँ से आता है? कोई कुगुरु कुदेव के मान्यता मनाओ तो पैसा मिलता है। आज उसको तय करवा रहे, कितना बड़ा काम कर रहे जैनाचार्य, कि धन कैसे मिलता है, आज उसे वैज्ञानिक ढंग से समझा रहे। यहां बैठ, तुझे माला माल बनाएंगे। लेकिन कैसे बनेगा? धन कैसे आता है? धन किसी भी प्रकार की बेईमानी से धन आता नहीं है। कोई लाख करे चतुराई, तू कितनी होशियारी दिखा, तेरी ये बेईमानियों से धन आता। अब ये बात हमको दिल में जचानी है भैया, लेकिन ये बात कहने से, रटने से, बोलने से काम नहीं चलेगा। आपके जचती है, रात और दिन व्यापार करते हो। अपन को क्या लगता है, मैं झूठ बोल रहा हूं इसलिए मेरी दुकान बढ़िया चल रही है, मैं चालाक हूं इसलिए दुकान चल रही। मैं दुकान, पैसा कोई देवी देवता नहीं देते हैं। पैसा किसी भी तरह की झूठ, चोरी आदि बेईमानी करने से नहीं आता है, और धन व्यापार करने से भी नहीं आता है। कैसे धन आता? अब ये बातें समझो, शांति से समझो, स्वीकृत होनी चाहिए दिल को ठोक के, वैज्ञानिक ढंग से विचार करो। पैसा कैसे आता है? हमें लगता है अगर मैं चालाक ना रहूं तो सब लूट के खा जाएंगे, मुझे चूट के चबूट के खा जाएंगे अगर मैं चतुर नहीं हुआ तो। अरे ऐसे नहीं होता। यशस तिलक चंपू में लिखा है कि तुम सीधे मत रहा करो, सीधे का जमाना नहीं है, सीधे को सब बेच खाते हैं, ऐसे समझा रहे। सीधे नया बेटा तैयार हो जाए ना दुकान पे तो पिताजी को समझाता है, पिताजी आप कुछ नहीं जानते, सीधा नहीं होना चाहिए, और उदाहरण देके समझाता है। यशस तिलक चंपू में उदाहरण दिया कि देखो पिताजी, जंगल में जाते हैं तो जो सीधे पेड़ होते हैं ना, वही पहले काट काट के लाते, टेढ़े पेड़ों को कोई नहीं छेड़ता। टेढ़े रहा करो, कोई नहीं छेड़ेगा, सीधे रहोगे तो सब बेच खाएंगे। ऐसी दुनिया में परस्परम आचार्यत्वम आचरन्तो, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय, कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ की शिक्षा तो सब एक दूसरे, टैक्स कैसे बचाना समझाने वाले भरे पड़े हैं, कैसे चोरी करना बताने वाले भरे पड़े हैं। तो ऐसे ऐसे सब उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं। तो यशस तिलक चंपू में ही कहा, उसका बोले तुमने पूरी बात तो करो, अधूरी मत करो। बोले क्या पूरी बात करे? कि तुमने कहा कि सीधे पेड़ काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ों को नहीं छेड़ता कोई, तो तुमको पता है आगे क्या होता है?
आगे की कहानी भी मालूम है कि इतनी सी पता है? आगे की हम बताते हैं कि वो सीधे पेड़ कट के आते हैं तो उनसे मंदिर की चौकी बनती है, वेदी बनती है। और जो टेढ़े पेड़ होते हैं उनका क्या होता है? उनको जिंदा जलाकर कोयला बनाया जाता है। तो आदमी हमारा स्थितिकरण पक्का नहीं, हम चीज को ठीक से समझे नहीं। हमें लगता है पैसा मेरे कमाने से आता है, मेरी चोरी बेईमानी से पैसा आता है। ये जैन इकोनॉमिक्स पढ़ने से ये समझ फायदा होना चाहिए कि आज हम सबको ये निर्णय होना चाहिए कि पैसा मिथ्यात्व के सेवन से नहीं आता, पैसा झूठ बोलने से, बेईमानी करने से, कम तोलने से। बताओ, मैं एक उदाहरण देता हूं अक्सर कि समझो मैं दुकानदार हूं और मेरी दुकान पर एक ग्राहक आया और उस ग्राहक ने कहा, सेठ जी चीनी क्या भाव दी? मैंने कहा 50 रुपए किलो। बोले ले 50 रुपए, 1 किलो दे दो। और मैंने उसे अपनी होशियारी से 900 ग्राम तोलकर दे दी। उसे पता नहीं चला, वो लेके चला गया। अब मैं मेरे मन में राजी हो रहा हूं कि मेरी तिजोरी में 5 रुपए फालतू आ गए। क्या मन में राजी हो रहा हूं कि मेरी तिजोरी में 5 रुपए फालतू आ गए। जैन आचार्य कहते हैं रुक जाओ जरा, इस बात का हमको ठीक से एनालिसिस करने दे, वैज्ञानिक ढंग से इसका विश्लेषण करते हैं। ये बता क्या कह रहा था? हाँ तू फिर से रिपीट कर कि साहब मैं ये कह रहा था कि 5 रुपए मेरी तिजोरी में फालतू आ गए। बोले देख, सोच समझ के बोलना हमारे आगे। ये जो 5 रुपए आए हैं ये तेरी तिजोरी में नहीं आए, ये लोहे की तिजोरी में आए हैं। गलत मत बोल। ये 5 रुपए लोहे की तिजोरी में आए हैं, तेरी तिजोरी में तो बेईमानी करने का पाप आया है। करो ना एनालिसिस, तेरी तिजोरी में क्या आया। और आगे बढ़कर बात करो तो ये जो 5 रुपए लोहे की तिजोरी में आए हैं ना आज, इनको तो पता नहीं तू भोगेगा कि तेरे परिवार वाले बच्चे भोगेंगे, कि चोर उचक्के भोगेंगे, कि जाने क्या होगा उनका, उसका तो कोई निश्चय नहीं है। लेकिन तेरी तिजोरी में जो बेईमानी का पाप आया है उसे तो गारंटी से तू ही भोगेगा। ये बात तेरी समझ में आ जाए। अरे जैनों का व्यापार तंत्र, आपको इतिहास पता नहीं है। जैन लोग बेईमानी नहीं किया करते थे, अब सब मूर्ख हो गए, समझते नहीं है बात को। जैन लोगों की ईमानदारी विश्व प्रसिद्ध थी। एक नए पैसे की बेईमानी कभी कोई जैन श्रावक, जैन दुकानदार कभी नहीं करता था। काहे की बेईमानी? क्यों बेईमानी? जैन लोगों पर इतना भरोसा करते थे सब लोग, बड़े बड़े राजा अपना कोषाध्यक्ष जैन को ही बनाते थे। उनको पक्का भरोसा था कि मेरा कोष अगर किसी के हाथ में सुरक्षित है तो जैनों के हाथ में है। अमरचंद दीवान कोई मिलने आया तो दीपक बुझा करके दूसरा दीपक जलाया। तो पूछा क्यों जलाया? बोले ये जो दीपक जल रहा था ये राज का था, मैं राज का काम करता था, तो राज का काम कर रहा था इसलिए राज का दीपक जलता था। मगर अब तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मेरे पर्सनल मेहमान हो, इसलिए राज का तेल क्यों जले? ये दूसरा दीपक मेरा अपना व्यक्तिगत दीपक है। क्या गोपाल दास बरैया, क्या बड़े बड़े लोग एक नए पे कम तोलना। ये जीवन
पुराने कर्मों को काटने के लिए मिला है, नए कर्म बांधने के लिए मिला नहीं है। ये जैन श्रावक अच्छित लक्ष्मी पुण्य की दासी है, वो तो अलियम कमले कमला। लक्ष्मी तो आनी होगी तो छप्पर फाड़ के आएगी, है? आचार्यों ने लिखा लक्ष्मी कैसे आती है कैसे जाती है, तो लिखा लक्ष्मी यदा आगच्छति नारिकेल फलांबुवत, लक्ष्मी यदा निर्गच्छति गजभुक्त कपित्थवत। समझ में आया कुछ? कि जैसे नारियल में पानी कौन भरता है? नारियल में पानी कौन भरता है? मगर इतना बढ़िया पानी भर के आ जाता है, कौन भरता है? वह ऐसे ही जो जिनेंद्र देव के भक्त होते, देव शास्त्र गुरु के भक्त होते हैं, जिनको लक्ष्मी नहीं चाहिए, उन पर लक्ष्मी इतनी कृपा करती है, बेशुमार आती है छप्पर फाड़ कर। और जिनको लक्ष्मी चाहिए, आए 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 करते फिरते हैं, कटोरा लेके फिरते हैं, उनको लक्ष्मी मिलती। कैसा हिसाब है? मांगे उससे भागे, त्यागे उसके आगे। लक्ष्मी का क्या हाल है? त्यागे उसके आगे। अरे बड़ा, ये लक्ष्मी का स्वरूप ऐसा ही है जैसे कोई सुशील कन्या का होता है। किसी लड़की के पीछे सीटी बजा बजा के फिरो, वो वरमाला डालेगी, शादी करेगी। आप उसके खूब रोज पीछा करो सीटियां बजा बजा के, और आप उसकी तरफ देखो ही मत, तो वो आपके वश हो जाती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, अद्यापि कीर्ति कन्या कौमारम व्रजति महत दुर्वारम सद्भी न रोचते सा संततस्यैव न रोचन्ते। अर्थ सुनो, क्या बढ़िया अर्थ है, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, याद करो। हम तो याद करते रहते हैं श्लोक, हमारा मन लगता है, हमारा फील्ड है, हम क्या करें भैया। आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, अर्थ वर्थ तो याद हो जाएगा ना। देखो क्या लिखा है इस श्लोक में, सुनो तो सही, बहुत वैज्ञानिक श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि कीर्ति रूपी कन्या आज तक कुमारी ही बैठी है और लगता है अनंत काल तक कुमारी ही बैठी रहेगी, इसकी कभी शादी ही नहीं होगी। क्या समझ में आया? समझ में आया? कीर्ति रूपी कन्या, कीर्ति भी एक धन है, यश दो धन, सुबह बताया ना, सुयश अर्जित करो। तो कीर्ति किसको मिलती है बताओ? मान सम्मान, यश किसको मिलता है? जो यश चाहता है। बोले कीर्ति रूपी कन्या आज तक कुमारी ही बैठी है और आगे भी लगता है कुमारी ही बैठी रहेगी, इसकी कभी शादी ही नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? बोले जो लोग उसको चाहते हैं वो उनको नहीं चाहती है, और वो जिनको चाहती है वो उसको नहीं चाहते। कैसे बात बने? कितना बढ़िया समझ में आया? कीर्ति कन्या राजेंद्र जी भाई साहब को माला पे डालना चाहती है, इनको जरूरत ही नहीं है, और जो उसको चाहते हैं वो उसको घास नहीं डालती है। तो जैसे कीर्ति रूपी कन्या है, ऐसा ही इस धन का स्वरूप है।
धन कैसे मिलता है मूर्खों, समझो तो सही। ये मूढ़ जीव, तू पागल हो रहा है। पाप फालतू कमाता है, फालतू का पाप। धन तो आना होगा तो आएगा। देखो ये जीव लगभग सारा पाप भाव ही भावों में फालतू बांधता है। जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूं और लेट जा रहा हूं, तो मैं क्या सोचते जा रहा हूं, ऐसे कह दूंगा, वैसे कह दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये बहाना बना दूंगा। और 2 घंटे तक सोचता गया, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, ऐसे कह दूंगा, वैसे कह दूंगा। कितने सारे भाव किए तंदुल मच्छ जैसे। और वहां जाके पहुंचे ऑफिस में तो टाई टाई फिस, किसी ने पूछा ही नहीं, जाके बैठ गया चुपचाप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब इसे पाप तो लगा कि नहीं, ये जो 2 घंटे इसने इतना षड्यंत्र रचा। ऐसे ही दुकान पर बेईमानी के भाव करने से घोर पाप बंद होता है। बेईमानी से पैसा आता, जचती है कुछ बात। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये निरर्थक है, अनर्थक है, आश्रव असुचि है। ये समझ में आता है? आश्रव दुखकार घनेरे, ये समझ में आता है कि मैं जो ये बेईमानी कर रहा हूं, बताओ, जो लक्ष्मी चाहते नहीं है उनको लक्ष्मी कितनी मिलती है? सुकुमाल सेठ की कहानी तो सुनी होगी ना? नहीं सुनी? जरा सी मैं भी सुना दूं, पता नहीं कैसी सुनी होगी आपने। सुकुमाल सेठ की कहानी जरा सी मैं सुना देता हूं, 5 मिनट की बस। बहुत अच्छी कहानी है। एक प्रसंग सुनाता हूं उनका। सुकुमाल सेठ के कितना पैसा था वो बताता हूं आपको। कि एक बार उज्जैन में एक काबुल से कंबल बेचने आया, और कंबल बेचने आया तो पूरे उज्जैन में किसी ने कंबल नहीं खरीदे, बहुत महंगे थे। वो राजा के पास चला गया कि महाराज मैंने तो बड़ा नाम सुना था उज्जैन का, लेकिन लगता है यहाँ तो कला का कोई कद्रदान ही नहीं है। मैं इतने बेशकीमती रत्न कंबल लेकर आया हूं, कोई खरीद ही नहीं रहा। मैं तो निराश होके, हताश होके आपके नगर से लौट रहा हूं। तो राजा को दुख हुआ, बड़ा नाक का सवाल था। तो राजा ने कोषाध्यक्ष को बुलाया, इसके रत्न कंबल खरीद लो। कोषाध्यक्ष आया और हाथ जोड़ के सिर झुका के कहा, महाराज कोषागार में इतना पैसा। अरे बड़े दुख की बात है। अब वो बेचारा आखिरकार दुखी होके वो व्यापारी लौट रहा था तो सुकुमाल सेठ की मां वो बाहर बैठी थी आंगन में, और वो दुखी होता जा रहा था। क्या उज्जैन वाले बड़ा सुनता था, यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग ऐसे ही है। तो क्या हुआ भैया? अरे मैं रत्न कंबल बेचने लाया था और किसी ने लिए नहीं। तो बोले लाओ इधर रख दो। कितने हैं? सब इधर रख दो। तो बुलाया मुनीम को, इसको पैसे दे दो, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। सारे रत्न कंबल ले लिए, ले करके बहुओं को बुलाया, ले जाओ बेटा एक एक। मम्मी जी हम क्या करें इनका, हमें पसंद नहीं है, बेकार है, हमको नहीं चाहिए, ये घटिया क्वालिटी के। अरे बेटा कोई नहीं मम्मी जी, हम तो इनके सॉक्स बना सकते हैं। कट करके दर्जी बुलवाया और उनके सॉक्स बनवा लिए। तो एक दिन एक सॉक्स ऊपर छत पे पड़ा रह गया, और वो सॉक्स उठा करके एक कोई कौआ राजा के महल पे डाल आया। राजा ऊपर महल पे था तो उसने देखा ये क्या, ये तो वही कंबल है जो मैंने नहीं खरीदा था, ये किसने खरीदा, क्या चक्कर है? इंक्वायरी बिठा दी, पता चल गया कि वो सेठानी ने खरीदा।
सेठानी बहुत मालदार है लगता है। सेठ जी तो दीक्षा ले ही गए थे, तो बोले लगता है सेठानी बहुत मालदार है और टैक्स वैक्स भी नहीं देती है लगता है, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो राजा ने एक घोषणा पिटवाई कि 3 दिन बाद मैं नगर भ्रमण को निकलूंगा और जिसके पास में जितने लाख दिनार हो वो अपने घर के ऊपर उतने झंडे लगा दे। मैं कल नगर भ्रमण को निकलूंगा 3 दिन बाद, और प्रजा में सबको आदेश दिया जाता है, डिंडोरा पिटवा दिया, सब लोग जिसके पास जितने लाख दिनार हो वो उतने झंडे अपने घर के ऊपर लगाएगा। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे नगर में कैसे कैसे धनवान कितने कौन है। तो सबने झंडे लगा दिए। राजा निकला, सेठानी ने कोई झंडा नहीं लगाया। बुलाया, क्या बात है सेठानी, झंडे नहीं लगाए? महाराज हमें पता ही नहीं है हमारे पास कितना लाख है, हम कैसे लगाएं? हमें पता ही नहीं, हम कैसे लगाएं? अरे तुम्हें पता नहीं, अब क्या करें? राजा ने फिर और हुक्म भेजा, बोले सेठानी से कहो कि हम खाना खाने आएंगे, रानी सहित हम खाना खाने, एक दिन परसों उसके घर पर खाना खाना है। तो महाराज ठीक है। तो राजा रानी खाना खाने आ गए। तो महाराज जरा तैयार हो लो, नहा लो, धो लो। घर में स्विमिंग पूल था, तो राजा रानी दोनों को नहाने भेज दिया। तो नहाने गए तो एक रानी की एक अंगूठी है ना, फिसल करके स्विमिंग पूल में गिर गई। तो रानी कहने लगी, अरे मेरी उंगली, मेरी अंगूठी गिर गई, निकालो। तो राजा ने बहुत कोशिश करके डुब्बक डुब्बा लग के गोते लगा लगा के वो अंगूठी निकालना चाहिए, तो वो अंगूठी तो हाथ में आए नहीं, और ढेर सारे गहने हाथ में आए, ढेर गहने भर भर के, जिधर हाथ डाले उधर ही गहने गहने निकल के आए। तो राजा ने बुलाया सेठानी को, सेठानी ये क्या मामला है? छुपा के स्विमिंग पूल में छुपा के रखे सारे गहने। ए महाराज ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। तो क्या मामला क्या? महाराज बात ये है, मेरे बेटे के 32 पत्नियां हैं और उन सब की ये आदत है कि एक बार कोई गहना गिर जाए तो उठा के नहीं पहनती है, वो गंदा मानती है, पवित्र, उसको गिरे हुए को कोई नहीं उठाती है, उनको दूसरा बनाना पड़ता है, गिरा हुआ गहना नहीं उठाती। तो महाराज ये यहाँ नहाती धोती है, गिरते रहते हैं तो कूड़े की तरह पड़े, ये सब और कुछ हमारे किसी काम के नहीं है महाराज। हे भगवान, इतना पैसा! और फिर बाकी की कहानी आपको पता ही है। आरती की तो सुकमाल के सेठ में आंसू, आंख में आंसू, कैसे कैसे चावल का दाना, सरसों का दाना जिनके चुभता था, कैसे आई इतनी अथाह संपत्ति? बताओ, धर्मात्माओं के कैसे संपत्ति आती है, लक्ष्मी कैसे मिलती है? कुछ समझ में आ रहा है जबलपुर वालों? जच रही है बात? पक्का जच गई? कल से सुधार मामला, गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, एक आदर्श छोड़ना है। जैन समाज बहुत न्याय नीति पर चलने वाली समाज रही है। एक पैसे की बेईमानी हमारे जैन धर्म का अनुयायी कभी कोई करता? अंग्रेज भी जानते थे। अंग्रेजों के दिमाग में जैनों की बहुत सुंदर साख थी। वे इतना जानते थे, जैन झूठ नहीं बोलते। अगर जैन गवाही दे दे तो फैसला सुना देते थे कि जैन झूठ नहीं बोलता है। पर देख तेरे संसार की हालत। मैं क्यों सुना रहा हूं इकोनॉमिक्स, समझ में आया? अर्थ सूचिता, व्यापारिक पवित्रता, हमको पवित्रता का, हमारे को नए कर्म बांधने के लिए ये जन्म नहीं मिला है। पुराने कर्म
काटने के गोपाल दास बरैया का उदाहरण सुन चुके ना खूब आप। कैसे बताओ, वो स्टेशन मास्टर कह रहा है चलने दो, और वो कह रहे हैं कि नहीं साहब टिकट जमा करो, अभी हम पुराने कर्म काटने के लिए है, नए कर्म बांधने के लिए नहीं है। ऐसा स्वरूप है। और ये तो बात हुई धन की प्राप्ति की। ऐसे एक एक मुद्दा जबरदस्त है। धन का सदुपयोग क्या, धन का दुरुपयोग क्या, धन की रक्षा क्या, अब उन पर भी थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जरा देखो ध्यान से, देखो मैं फटाफट कुछ थोड़ा थोड़ा ज्यादा डिटेल में ना जाकर, देखो क्या क्या लिखा। 5वां नंबर का कोटेशन एक पढ़ो, बहुत सुंदर। ये कोटेशन मेरे सामने की घटना है। आय वे मुखियोर मुनि कमंडलु रेव निदर्शनम। एक दिन की सच्ची घटना है कि मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री। और नहीं, मनमोहन सिंह, मनमोहन जो बाद में प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे। 20 साल हो गए इस घटना को। और वो मनमोहन सिंह कुंद भारती में आए थे, वहां आचार्य विद्यानंद जी थे। तो आचार्य विद्यानंद जी ने कहा आप तो वित्त मंत्री हो, हमारे आचार्यों ने भी इकोनॉमिक्स लिखा है, और वो ये लिखा है कि सारे भूमंडल का अर्थशास्त्र हमारे कमंडल में है। सारे भूमंडल का अर्थशास्त्र हमारे कमंडल में है। बोले वो कैसे? कि इसका आने का रास्ता बड़ा है और जाने का रास्ता, यही सफल अर्थशास्त्र है। ये देखो इसमें लिखा है, आय वे मुखयो मुनि कमंडलु रेव निदर्शनम। घर की इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए? महावीर जी में गए होगे तो एक दोहा लिखा है, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे वहां भी दोहे लिखे हैं। तो एक दोहा लिखा है, हिम्मत थोड़ी रोष घनेरा। हिम्मत थोड़ी रोष घनेरा, ये लक्षण पिट जाने का। आमद थोड़ी खर्च घनेरा, ये लक्षण मिट जाने का। क्या व्यावहारिक बातें बता रहे हैं। देखो जैनाचार्य वो कह रहे हैं तुम्हारी इनकम तो है 10,000 रुपया महीना, और तुम ये स्कूटर की किस्त जाएगी, ये फ्रिज की किस्त जाएगी, ये टीवी, आजकल सब चीजें लोन में मिलती है मुफ्त में। जैसे कोई वो हमारे बाप लग रहे हैं, हमें फ्री में दे देंगे। ब्याज लेते 17% 18%, ऐसे नहीं देते हो। मगर हमको क्या लगता है सब फ्री में देते हैं, और हम अपने को जैसे वेड़ेदी, एक शब्द लिखा है आचार्यों ने कि ये धन के चक्कर में आदमी वेड़ेदी समझ में आया आपको? वेड़ेदी शब्द का मतलब है जैसे मकड़ी खुद ही जाल बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। मकड़ी को किसने फंसाया? ऐसे ही ये आदमी खुद ही। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्या है पागलपन सवार है। तो इसलिए कितना बढ़िया लिखा, ये समझ में आया आपको कि अगर आपको शांति से अपना जीवन चलाना हो तो क्या करना? आय से वे हमेशा कम रखना, किसी चक्कर में मत पड़ जाना कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, चारवाक फिलॉसफी है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अरे कर्जा करके घी पियो, कौन पूछ रहा है बाद में, वो हिसाब यहां नहीं है। देखो कितना बढ़िया लिखा,
और बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही है। और फिर कहा, अब इस विषय पर 5 मिनट अपन विचार करते हैं कि धन का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, क्या करे धन का सदुपयोग। इस पर अब अपन वैज्ञानिक ढंग से 5 मिनट, धन की प्राप्ति कैसे हो इस पर चर्चा हुई। अब धन का क्या उपयोग होना चाहिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आचार्य कथन, शास्त्र कथन सुनाता हूं। आप चिंतन करना कि ये बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य क्या सोचते हैं पैसे के बारे में। पैसा अगर हमारे पास है तो उसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है, कैसे करना चाहिए। तो एक बहुत बढ़िया दोहा है, देखो इधर पलटो, अर्थशास्त्रीय दोहे, नीचे करो, ये देखो, ये दूसरा तीसरा दोहा जरा ध्यान से सुनो, क्रांतिकारी दोहा है। पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। क्या समझ में आया? पानी बाढ़ा नाव में, कल्पना करो आप नाव में बैठ के जा रहे हो और नाव में पानी आए बढ़ता जाए तो कितनी खुशी होगी, खुशी होगी कि चिंता होगी, दुख होगा। तो ऐसे ही धन बढ़े, परिग्रह बढ़े, एफडी बढ़े, रुपया बढ़े, एक प्लॉट भी नहीं था 4 हो गए, तो ये खतरे की घंटी है, सावधान, खुशी होने का मामला नहीं है। लो देखो, जचता है, अपने को लगता है ऐसा, अपन तो खुश होते, पैसा बढ़े तो आशीर्वाद देते, खूब पैसे वाला हो जा, फिर पैसे वाला हो जा। पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। और नहीं उलीचा तो डूबेगा बेटा। आपको पता है चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पद में मरे, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, ये सारा परिग्रह तुझे कहां ले जाएगा, मरी ने नरक जैसे, नहीं तो ढोर थसे। क्या अपना श्रद्धान तो ठीक करो, चीजों को समझो तो सही, प्रैक्टिकल जीवन से जोड़ो तो सही। अपने को जचती है क्या ये बातें, ये तो देखो, यहां कहने की नहीं होनी चाहिए। जो सुख नभ चाल विसर अपनी, ऐसे नहीं होना चाहिए। तोते को खूब सिखाया, देख उतरना मत, उतर जाए तो नलनी पे मत बैठना, बैठ जाए तो उलटना मत, उलट जाए तो उड़ जाना, सब रट लिया भट्टे ने। और वहां जाके वैसे की वैसे ही रट रहे, मगर मानता। ऐसे ही हम भी जिनवाणी की बातों को कभी कभी ऊपर ऊपर से रट लेते हैं। हमको विश्वास है, क्या कह रहे, पानी बाढ़ा नाव में, घर में बाढ़ा दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम। और देखो अगला, बहुत बढ़िया बढ़िया है, अद्भुत बातें हैं। धन की गतियां 3 हैं, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया, निश्चय हो यह विनाश। मुझे बहुत प्रिय है ये दुआ,
क्या गजब की बात लिखी, समझ में आया? धन की गतियां 3 है, चौथी कोई गति नहीं है। धन की गतियां 3 है, कोई भी धन हो, कोई भी धन हो, उसकी 3 ही गतियां हैं और उनका क्रम है। फर्स्ट डिवीजन पास होना हो तो दान, सेकंड डिवीजन पास होना हो तो भोग, और थर्ड डिवीजन होता नहीं, फेल होता है। फिर इस यूनिवर्सिटी में थर्ड डिवीजन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर मेरे पास में घर पे 2 किलो बादाम रखी है, न किसी को खिलाई न खाई, अब क्या होगा? सब में लट पड़ेंगी, पाप का बंद होगा। घर में सेव फल रखे थे, ना खाए ना खिलाए, तो क्या होगा? सड़ेंगे। तो वो कह रहे धन की बढ़िया गति क्या है? क्या बढ़िया बात कह रहे। अरे पुण्य के उदय से तुझे लक्ष्मी मिली है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा न, कौआ भी कौए को खुरचन मिल जाए। आप घबराना मत, मैं कोई दानवान वसूल करने नहीं आया हूं, यहाँ कोई चंदा वंदा इकट्ठा करने नहीं आया हूं। ऐसी बातें करो तो लोगों को लगे इनको चंदा लेना होगा आज, कुछ बाद में घोषणा होगी कि हमारे लिए चंदा दे दो, हम ये चापे, एक हमारी ये योजना है। कोई योजना वोजना नहीं है हमारी। पर दान का महत्व समझो। धन की गतियां 3 है। याद करो, श्लोक याद मत करो पर दोए तो कर लो। धन की गतियां 3 है, दान भोग और नाश। और दान भोग यदि ना किया, निश्चय हो यह विनाश। अरे भैया, दान कर दोगे तो फर्स्ट डिवीजन पास, और दान ना कर सको तो उसे भोगो खूब। स्कूटर खरीद के लाए, न चला रहे हो न किसी को चलाने दे रहे हो, अब क्या होगा उसका? नहीं बताओ क्या होगा उसका? जो चीज किस लिए? तुम चीजों को भोग लो। ऐसे लिखा है कि भाई भोग, तू भोगने से ही तेरी लक्ष्मी से ममता कम होगी। नहीं भोगेगा तो तू लक्ष्मी में आसक्त होगा, मर के सांप बनेगा उस पर। बहुत खतरनाक खेल है। धन की आसक्ति बहुत बुरी दुर्दशा कराती है। प्रथमान योग की एक और कहानी जबरदस्त सुनी होगी आपने। एक किसान था, बहुत कंजूस। सुबह भी सुनाना चाह रहा था, रह गई वो। कृपण से कृपाण पे जाके बदल गई बात। एक किसान बहुत कृपण था, तो वो क्या किया उसने कि जैसे तैसे रात और दिन मेहनत करता हो, न खाता, एक उसे खाने की फुर्सत नहीं, पहनता भी नहीं, कुछ पहनने में एक दमड़ी ना खर्च करे, खाने में एक दमड़ी ना करे। 24 घंटे कमाने का काम, 24 घंटे जोड़ने का काम। लोभी आदमी बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये कहानी सुनाता हूं, इससे पहले एक चरक संहिता की कहानी याद आ गई। लोभी की कहानी जबरदस्त है। चरक संहिता में एक कहानी आती है कि तनाव के कारणों में सबसे ज्यादा खतरनाक कारण है लोभ, कंजूसी। लोभ पाप का बाप है। तो क्या कहानी दी कि एक बाबा जी थे और उन अपने साथ में एक चेला रखे थे। तो बाबा जी सुबह छोटा सा दीपक जला के रखते थे और कंजूस थे ना बहुत,
तो जरा सा दीपक तो एक दिन क्या हुआ, सुबह उठ के वो गंगा नहाने गए तो रोजाना दीपक बुझा के गंगा जाते थे। आज वो दीपक बुझाना भूल गए और बहुत दूर चले गए। जब याद आया कि मैं चिमनी जली हुई छोड़ आया, तो बेचारे वापस आए और वापस आके उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तो वो उनका चेला था ना, वो उसको भी अच्छे से ट्रेंड कर रखा था। तो वो चेला बोला, क्या काम है बताओ, जरूरी हो तो खोलूं, नहीं तो फालतू में कुंडे घिसेंगे दरवाजे के। वो भी ट्रेंड कर रखा था। तो वो बाबा बोले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मत खोल, कोई जरूरत नहीं है खोलने की, खोले बिना काम हो जाएगा, कुंडे मत घिस। वो मैं सिर्फ इसलिए आया था कि वो मैं दीपक बुझाना भूल गया था, तो मैं सिर्फ वो कहने आया हूं कि तू दीपक बुझा दे, बस मैं अभी जा रहा हूं नहाने। तो वो बोला, ट्रेंड था, वो कहने लगा, वो तो मैंने आपके जाते ही बुझा दिया था, पर आप इतनी दूर फालतू चल के आए, आपकी चप्पल तो फालतू ही घिस गई। तो वो बाबा जी बोले, वो तू चिंता मत कर, मैं बगल में दबा के लाया हूं, वहीं जाके पहनूंगा। बोले मैं वहीं जाके पहनूंगा। ये लोभियों का बहुत बुरा हाल है, ये सोते न सोने देते किसी को, बहुत बेकार गंदे लोग होते हैं। लोभी आदमी की संगति कभी नहीं करना। है? हाँ वो भी लिखा है, मगर कंजूस की संगति मत करना। क्या 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 कहानियां। तो दूसरी कहानी कौन सी सुना रहा था, किसान वाली। उस किसान के पास में, अरे भैया कहां से सुनाऊं, बस 2 मिनट में पूरी करता हूं। एक किसान था, वो न पहनता न खाता, बेचारे को रात और दिन हाय पैसा, एक एक फूटी कैसे कहां से कैसे बच जाए, इस बात पर उसकी कंप्लीट एनर्जी इस काम में लगी हुई थी, धन कैसे बढ़ाया जाए। और धन बढ़ा के उसने एक हीरे पन्ने का, सोने का बेशकीमती बैल बना लिया। एक बहुत बेशकीमती, प्रथमान योग की कहानियां याद आ रहा है किसी को पंडित जी? बैल बना लिया उसने, बहुत कीमती बैल। काय का बैल? सोने का ही नहीं, उसमें हीरे पन्ने लगे थे, अमूल्य बैल बना लिया। और बैल बना करके सोचता है एक और होना चाहिए, जोड़ी होनी चाहिए, 2 होने चाहिए। अब दूसरे बैल के लिए मेहनत शुरू। तो एक बार नगर में अकाल पड़ा, लोग त्राई कर रहे थे, लेकिन वो आदमी है ना, जगह जगह बोतल, कागज, रद्दी इकट्ठी करने में लगा पड़ा था। तो रानी ने देखा महल के झरोके से, तो दया आ गई और राजा से कहा, महाराज अपने राज्य में कोई बेचारा ये बहुत ही दुखियारा गरीब आदमी है, इसके पास में कुछ नहीं है, लगता है इसकी कुछ हेल्प करो। सब लोग घर में बैठे हैं और ये बेचारा इतना दुखी है, इसकी कुछ हेल्प करो। तो उसको बुलाया, तुझे क्या चाहिए? कहने लगा, महाराज मेरे पास एक बैल तो है और मेरे को एक जोड़ी हो जाए तो ठीक रहे, एक बैल और चाहिए। तो बोले बस इतनी सी बात है, ले जाओ गौशाला में इसको, और जो बढ़िया से बढ़िया बैल हो, जो ये छांटे वो बैल इसको दे दो। तो उसको दिखवाया, वो देख दाख के कह रहा है, महाराज वो जो जैसा बैल मुझे चाहिए ना, वैसा बैल आपकी गौशाला में एक भी नहीं है। तो कैसा बैल है तुम्हारे पास? ओ महाराज वो कोई बात नहीं, मैं सब देख लूंगा, कर लूंगा, आप रहे। नहीं, अब राजा को कुछ शक हुआ, मामला गड़बड़ है।
राजा ने गुप्तचर भेजे, देख के आओ इसके पास कैसा बैल है। और उन्होंने जाके देखा कि इसके पास इतना ऐसा बैल है। तो राजा ने राजधन चुराने के आरोप में उस पर आरोप लगाया और उसका कुछ धन छीनने की कोशिश की। वो मर करके वहीं नाग बन गया, दुर्गति में चला गया। पैसे का लोभ, कुंभोज बाहुबली में एक दोहा लिखा है बहुत बढ़िया, धन देकर तन राखिए, तन दे रखिए लाज, तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। बहुत बढ़िया दुआ है। तो धन कौन धन कितना बलवान है, कौन धन कितना दुर्बल है, इसको समझकर धर्म धन को उपार्जित करो। ये धन तो क्षणिक है, नाशवान है, ये जीव को सुख देता नहीं है। ज्ञान धन धन कन कंचन राज सुख, सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान।